ओम गोविंदाय नमः। आप सभी भक्तों का जीवन सदैव सुखमय हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। अब भक्तों, ईश्वर का स्मरण करते हुए आज की कथा का शुभ आरंभ करती हूँ। कार्तिक अमावस्या व्रत कथा। भक्तों, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास और रावण वध के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा का स्वागत दीप जलाकर, घर में प्रकाश फैलाकर किया। तभी से यह दिन दीपावली कहलाया, यानी दीपों की पंक्ति से अंधकार पर विजय का उत्सव। भक्तों, इसी दिन समुद्र मंथन से महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसलिए कार्तिक अमावस्या की रात को हम अपने घरों को स्वच्छ, सुंदर और प्रकाशित करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे और धन धान्य की वर्षा करे। भक्तों, कार्तिक अमावस्या की रात सबसे अंधेरी होती है। दीप जलाने का अर्थ है अज्ञान, भय और पाप के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, भक्ति और प्रेम का प्रकाश फैलाना। इसलिए दीपावली केवल उत्सव नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश है। भक्तों, आज के ही रात वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है और इस दिन सूर्य और चंद्र दोनों का प्रकाश लुप्त होता है। इसलिए इसे अंधकार की रात्रि कहा गया है। और माता काली वही शक्ति है जो अंधकार और अधर्म का नाश करती है। इसलिए इस रात उनकी पूजा की जाती है। तो आइए भक्तों, आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। एक बार कार्तिक मास की अमावस को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में मृत्यु लोक में गुजार लेगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद कर सो रहे थे। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया का स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन्य धान्य, रत्न जेवरात बिखरे पड़े थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसी सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले पार्थिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कार भरने वाले भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। किसी गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सासू माँ ने पूछा, बहू तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ
आज मेरा अमावस्या का व्रत है, बस इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू, ये अमावस्या का व्रत करने से क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, और तो और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल भर शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है या नहीं। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। बहू ने बताया। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके ना आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी खोजने में निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ भी लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ी। अब आगे चलते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है
और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैल क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिनों जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। और भगवान का चमत्कार देखिए, उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वह विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन तुम्हें अब मैं माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगना दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसलिए उसके सभी फल खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उनके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है।
अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, अमावस्या माता की जय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरे निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यह मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। वह दुर्मति कुछ नहीं जानता जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है। वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, गृह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वाधिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो दिखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सर्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिमाण धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहबस किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध वह
असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के इनके भी 3 भेद है सुनो। जो बुद्धि पर वृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निंद्रा भय शोक विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है उसके दुख का अंत हो जाता है। सुख सात्विक है, आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है। उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह तामस सुख है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध, स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। सर्वत्र आसक्त को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता है। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भोग करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्षप्रद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है।
इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया व्यास जी की कृपा से। साक्षात ये गैश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसा धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सुनिए 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौ में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सेमरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को वह बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्र आसन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत या दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यह सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में तो भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने अपनी देह को त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्र लोक के सुख भोगवाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र आदि सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्र लोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सामुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्मा है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मां काली की व्रत कथा।
एक बार दैत्यों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल वहां अधिकार कर लिया। इन दैत्यों के राजा शुभ और निशुभ नामक 2 भाई थे। महिषासुर, रक्तबीज, चंड मुंड व धूम्रलोचन जैसे दर्जनों सेना नायक और करोड़ों दैत्य की सुसज्जित सेना उनके पास थी। पराजित देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आदिशक्ति भगवती भवानी ने दुर्गा के रूप में अवतरित होकर उन दैत्यों का संहार किया था। इस युद्ध के मध्य ही देवी दुर्गा ने अपनी सहायता के लिए अपने ललाट से एक अत्यंत शक्तिशाली और विकराल देवी को प्रकट किया। काली, कलिका, चामुंडा, महाकाली आदि इसी देवी के अनंत नामों में से कुछ नाम हैं। मातेश्वरी दुर्गा के अवतार धारण और उनके द्वारा शुभ निशुभ की संपूर्ण सेना के विनाश की कथा काफी लंबी है। जब भगवती भवानी दुर्गा ने शुभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन को सेना सहित यमपुरी पहुंचा दिया तो दैत्यराज शुभ ने चंड मुंड को आदेश दिया कि वो देवी को पकड़कर उसके पास लाए। आज्ञा पाते ही दैत्यों ने जगदम्बा दुर्गा को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें पकड़ने मारने की चेष्टा करने लगे। यह देख देवी को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण उनका मुखमंडल काला पड़ गया, भवें वक्र हो उठी। उसी समय उनकी भौवें के मध्यवर्ती भाग और ललाट से विकराल मुख वाली काली नामक देवी प्रकट हुई। अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली होने के बावजूद काली मां का शरीर अत्यंत कृशकाय था। उनके शरीर में नाम मात्र का मांस था, केवल अस्थि पंजर नजर आता था, जिससे वे अत्यंत भयावह दिखाई पड़ रही थी। काली, कालिका, महाकाली, चामुंडा और चामुंडा आदि नामों से विख्यात 4 भुजा वाली यह देवी अपने हाथों में तलवार, पास और विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। वह चीते की चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। भवानी दुर्गा के मस्तक से प्रकट होने के बावजूद काली मां का स्वरूप अत्यंत विकराल था। वे काफी लंबी पतली थी और किसी भी वाहन पर सवार नहीं थी। उनका मुखमंडल बहुत अधिक बड़ा था। उनकी लंबी जीभ काफी बाहर तक निकली हुई थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और अपनी भीषण गर्जना से पृथ्वी आकाश को कपा रही थी। अपनी घोर गर्जना से सभी दिशाओं को गुजाते हुए मातेश्वरी काली बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श रक्षकों, अंकुशधारी, महावतों, योद्धाओं तथा अनेक हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर अपने मुख का ग्रास बना रही थी। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार देती। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली द्वारा अनेक दैत्य तलवार के घाट उतर गए, अनेक खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस समस्त सेना को क्षण भर में ही धराशायी कर दिया। अपनी सेना का विनाश होते देख चंड काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार तथा हजारों चक्र एवं अन्य शस्त्रों से भयानक नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया।
वे चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। मातेश्वरी काली दैत्य सेनापति मुंड द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों का भक्षण करते और अनेक राक्षसों को अपने शस्त्रों में समाप्त करते हुए विकट अट्टहास करती जा रही थी। इसी समय भगवती काली ने दूसरे दैत्य सेनापति चंड को अपनी ओर आते देखा। क्रोध में भरकर काली माई ने चंड पर आक्रमण कर दिया। एक हाथ से उसके केस पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन काट उसे यमलोक पहुंचा दिया। अपने भाई चंड को देवी के हाथों मरता देख मुंड अनेक भयावह दैत्यों के साथ मातेश्वरी काली की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने रोष में उसे तलवार से मारकर धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही शेष सेना आतंकित होकर भाग गई। उसी समय काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर जगदम्बा दुर्गा के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड मुंड नामक इन दो भयानक असुरों के मस्तक आपको भेंट करने के लिए लाई हूँ। इस पर कल्याणमयी दुर्गा ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को मारकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हारा एक नाम चामुंडा भी होगा। मातेश्वरी काली द्वारा चंड मुंड और अनेक सैनिकों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ स्वयं अपने सभी सेनापतियों सहित युद्ध के लिए वहां आ गया। कई करोड़ असुर सैनिक उनके साथ थे। उस समय सभी मात्र शक्तियां भी देवी की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गई। दोनों ओर से भीषण अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस समय मातेश्वरी काली सभी मात्र शक्तियों से आगे रहकर रणभूमि में विचरने लगी। अपने खटवांग, त्रिशूल एवं अन्य अस्त्र शस्त्रों से वे असंख्य दैत्यों को काल के गाल में पहुंचा रही थी। यद्यपि सभी मात्र शक्तियां मातेश्वरी दुर्गा एवं उनका सिंह अनेक दैत्यों को समाप्त कर रहे थे, परंतु मातेश्वरी काली साक्षात रणचंडी बनकर दैत्यों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। मातेश्वरी काली इस समय इतने क्रोध में भरी हुई थी कि वे दैत्यों को अस्त्र शस्त्रों से मारने के साथ ही उनका भक्षण भी करती जा रही थी। अत्यंत भयंकर और विकराल रूप था इस समय मातेश्वरी काली का। अनेक राक्षस तो आपके इस रूप को देखकर तथा उनके द्वारा लगाए जा रहे अट्टहासों की भीषण आवाज सुनकर ही यमलोक सिधार गए। मातेश्वरी काली का अवतरण मात्र इन दैत्यों को मारने के लिए ही नहीं हुआ था, उनका इससे भी अधिक महान कार्य था। दैत्य सेनापति रक्तबीज के वध में भगवती दुर्गा की सहायता करना। उस प्रचंड दैत्य रक्तबीज को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जहां भी उसके रक्त की एक बूंद गिरती थी, वहीं तत्काल उतना ही शक्तिशाली एक असुर उत्पन्न हो जाता था। मातेश्वरी काली, भगवती दुर्गा और अन्य मात्र शक्तियों के हाथों दैत्यों को मरते एवं घायल होते देख महादैत्य रक्तबीज ने मातेश्वरी पर हमला कर दिया। वह अपनी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर एक साथ प्रहार करने लगा। जब मात्र शक्तियों ने उस पर प्रहार किए तो उसके शरीर का रक्त जहां जहां गिरता वहां वहां उसके समान ही एक अन्य बलशाली दैत्य पैदा हो जाता। इस प्रकार वहां असंख्य दैत्य उत्पन्न हो गए जो रक्त बीज के समान ही बलशाली, भीषण और युद्ध कला में निपुण थे। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही था
कि रक्त बीज के अंग प्रत्यंग तो काटे जाए, परंतु उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की एक बूंद भी भूमि पर न गिरने दी जाए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए भगवती भवानी दुर्गा ने काली को चामुंडा नाम से संबोधित करते हुए कहा, चामुंडे, तुम अपने मुख को अधिक विस्तृत करो तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदु एवं उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को अपने इस भयानक मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। जब तुम उन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो दूसरे दैत्य नहीं उत्पन्न हो सकते। मातेश्वरी दुर्गा की यह बात सुनकर भगवती काली ने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज के रुधिर के पान और दैत्यों के भक्षण हेतु महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया। भगवती दुर्गा जो इस समय क्रोध के आवेग में रणचंडी अर्थात देवी चंडिका बनी हुई थी, अपने भीषण शूल से उस महादैत्य रक्त बीज पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी, जिसे तत्काल ही मातेश्वरी काली ने अपनी लपलपाती जुआ द्वारा उधर स्वस्थ कर लिया। भगवती भवानी ने रक्त बीज पर प्रहार जारी रखी। उसके शरीर में स्थान से रक्त की धारा बहने लगी। रक्त बीज महाबलशाली और भयंकर दैत्य था, अतः उसके शरीर से बहुत अधिक रक्त बह रहा था। परंतु उसका जितना भी रक्त बह रहा था, काली माँ अर्थात देवी चामुंडा उसे तत्काल पीती जा रही थी। इस रक्त को पीते समय रुधिर से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वे उद्रस्त करती चली गई। इस प्रकार भगवती दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार करती रही और मातेश्वरी काली उस रुधिर का पान करती रही। इस समय रक्त बीज के रक्त और उनसे उत्पन्न असंख्य दैत्यों को भक्षण करने के लिए भगवती काली ने अपने मुख का आकार अत्यंत विस्तृत कर लिया था। उन्होंने संपूर्ण रणभूमि में अपनी जिह्वा को फैला दिया था। रक्त बीज तथा अन्य सभी असुरों को मारने के पश्चात मातेश्वरी काली सभी मात्र शक्तियों सहित भगवती दुर्गा में लीन हो गई। शास्त्रों में मातेश्वरी काली के इस स्वरूप को चामुंडा कहा गया है, जबकि जन सामान्य उन्हें मातेश्वरी काली, काली माई अथवा महाकाली ही कहता है। माँ काली के अधिकांश आराधक, उपासक और तंत्र साधक मातेश्वरी के इस रूप की पूजा, आराधना और उपासना करते हैं। वैसे भगवती काली का यह रुद्र रूप दुष्टों और असुरों के लिए ही विकराल है, भक्तों के लिए तो आप दया का सागर है। वे कल भी ममतामयी मातेश्वरी थी, आज भी है और जब तक यह सृष्टि है तब तक रहेगी। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय। हे माँ, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी, यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढकी इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है
और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया, वैसे ही वे सबका कष्ट दूर करें।